हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों जब इंसान के हौसले बुलंद हों, हौसलों से मतलब है जब इंसान लक्ष्य के प्रति लगातार सफलता के लिए अग्रसर रहता है, एक लक्ष्य के लिए जब लगातार सफलता के लिए प्रयास करता रहता है तो दोस्तों उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो अपने हौसलों को दोस्तों बुलंद रखना है। आज हम बात करते हैं, इसी के साथ आज हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी परीक्षण चल रहा था ना, क्लॉक वाला। तो उसमें हमने देखो क्या क्या चीज़ पढ़ लिया। हमने पहले तो बड़े खाने छोटे खाने के बारे में पढ़ लिया था, जैसे मिनट वाली सुई 5 मिनट में एक बड़ा खाना मतलब 30 डिग्री का कोण कवर करती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। अरे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर करेगी? 6 डिग्री का। और मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का। फिर हमने पढ़ा था घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में एक बड़ा खाना कवर करेगी, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण कवर करती है घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का करेगी? आधे डिग्री का। इसके बाद हमने सेकंड वाली सुई का पढ़ा था। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, कितने डिग्री का? अरे सेकंड वाली सुई 1 टक करेगी, 1 टक मतलब 6 डिग्री का। ऐसे दूसरा टक, तो ध्यान में रख लेना 1 सेकंड में 6 डिग्री का। 1 मिनट में वो पूरा घूम के आ जाती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में दोस्तों पूरा घूम के आ जाती है ना, तो इसका मतलब सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण कवर करती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कोण ज्ञात करना। कोई भी कोण कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ चीजों को। कोई भी कोण अगर हमको ज्ञात करना है तो कोण बराबर मैंने बताया 11 गुना क्या करना है दोस्तों? मिनट करना है, माइनस क्या करना है? 60 गुना बजे करना है। 60 गुना क्या करना है? बजे। और बटे में क्या कर देना दोस्तों? 2 कर देना। इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी समय पर, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने बताया जैसे 4:25 पर कोई कोण निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर मिनट की जगह क्या आएगा? 25, और बजे में 60 गुना क्या आएगा दोस्तों? बजे में 4 आएगा। इस प्रकार से हम कोई भी कोण निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताई तो 90 डिग्री वाला कोण। 90 डिग्री वाला 1 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों? 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार की जगह 22 बार बनता है। क्योंकि समय ध्यान में रखना, एक तो 2 से 4 के बीच का, 2 से 4 के बीच में एक ही बार 3 बार बनता है। अरे एक तो समय ध्यान में रखना 2 से 4 के बीच का। यहाँ कितने घंटे निकले? 2 घंटे निकले। 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, जबकि कितनी बार बनता है दोस्तों? 3 बार ही बनता है। ऐसे दूसरा समय 8 से 10 वाला, 8 से 10 में भी कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए, जबकि बनता कितनी बार है दोस्तों? 3 बार बनता है। आए ना समझ में? तो एक कम हो गया। तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 22 बार। अब 24 घंटे का पूछ ले हमसे, तो 24 घंटे में दोस्तों कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में, या एक दिन का पूछे, 24 घंटे का पूछे या एक दिन का पूछे, तो इसमें 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा दोस्तों? 22 गुना क्या कर देंगे? 2, मतलब 44 बार। ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसमें समय निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था। समय निकालने का सूत्र क्या है? 60/11 गुना 90 डिग्री वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों? 60/11 गुना क्या करना है? बजे प्लस माइनस क्या करना है? 3 करना है। इसके बाद मैंने आपको 180 डिग्री वाला बताया। 180 डिग्री का कोण ध्यान में रखना, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 1 घंटे में 180 डिग्री की बात करें दोस्तों तो 1 घंटे में कितनी बार? अरे 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 बार बनना चाहिए, जबकि कितनी बार बनता है? 11 बार। इसमें समय ध्यान में रखना 5 से 7 बजे के बीच का। इसमें एग्जैक्ट 6 बजे एक ही बार बनता है। आए ना समझ में? तो 1 बार कम हो जाएगा। इसके बाद हम अगर इसमें 24 घंटे का पूछें या 1 दिन का पूछें, तो दोस्तों कितनी बार बनेगा? 24 घंटे का या 1 दिन का पूछें तो यहाँ पर 11 गुना 22 बार बनेगा। और यहाँ पर समय निकालने का मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या करना है? 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6 करना है। 1 बार तो प्लस 6। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रख लेना, प्लस 6 तो कब करना है? जब समय 6 से क्या हो? कम हो। और माइनस 6 कब करना है? जब समय या तो 6 हो या 6 से ज्यादा हो। आए ना समझ में? जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो तब तो माइनस करना, और जब समय 6 से कम हो तो क्या करना है? प्लस करना है। इसके बाद हमने बात करी 360 की। 360 डिग्री का कोण बोले या 0 डिग्री बोले या अतिव्यापन बोले या एक ही दिशा बोले, सब बातों का एक ही मतलब है। ठीक है। ये कंडीशन कब बनती है दोस्तों? 1 घंटे में 1 बार। 1 घंटे में
एक बार बनती है, और 12 घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों? 11 बार बनती है। इसमें समय ध्यान में रखना 11 बजे से और 1 बजे के बीच में 2 बार बनना चाहिए, जबकि एक ही बार बनता है एग्जैक्ट 12 बजे। यहाँ पर हमने समय निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला था? 60/11 इंटू डायरेक्ट क्या कर देना दोस्तों? बजे कर देना है। ये तो निकल गया हमारा 360 डिग्री वाला। इसके बाद हमने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की बात करी। दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पर निकालते हैं? दर्पण, और ये कौन सा है? जल है। ध्यान में रख लेना, जब बायां दायां चेंज हो तो दर्पण प्रतिबिंब, और जब ऊपर नीचे चेंज हो तो जल प्रतिबिंब। और यहाँ पर समय मैंने क्या बताया था? या तो 11:60 में से घटाओ या क्या 23:60 में से घटाओ। जब समय 1 से और 11 बजे के बीच हो तब तो इसमें से घटाना, और जब समय 11 से 1 बजे के बीच हो तो दोस्तों 23:60 में से घटाना। इसके बाद जल प्रतिबिंब की बात करें। जल प्रतिबिंब या तो 17:30 में से घटाना या दोस्तों 17:90 में से घटाना। जब मिनट 30 से कम हो, जब मिनट या तो 30 हो या क्या हो 30 से कम, इसकी बात कर रहा हूं मैं मिनट की, तब तो घटाते हम 17:30 में से। और जब मिनट क्या हो 30 से ज्यादा हो तब किसमें से घटाना? 17:90 में से। चाहे जल प्रतिबिंब में पूछिए चाहे दर्पण प्रतिबिंब पूछिए, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद दोस्तों आज हम नई चीज की बात करते हैं। जैसे ध्यान में रख लेना, कभी कभी कोई प्रश्न ऐसे आ जाता है जिसमें घड़ियों की सुइयां आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। जैसे एक प्रश्न सुनना, चलो देखो मैं इसमें डायरेक्ट कुछ चीजें लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ध्यान में रख लेना। जो ये कह रहा है राहुल ऑफिस गया, या राहुल 9 से 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है। राहुल 9 से 10 के बीच ऑफिस जाता है, ऑफिस जाता है, और 4 से 5 बजे के बीच, और 4 से 5 बजे के बीच वापस आता है। लेकिन वह देखता है जब वह ऑफिस गया, जब वह लिख लेना साथ ही साथ, लेकिन वह देखता है कि जब वह ऑफिस गया, अरे गया उस समय जहां घंटे में मिनट की सुइयां थी, अब उन सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। मतलब अब यहाँ पर घंटे की जगह मिनट वाली सुई पहुंच गई और मिनट की जगह घंटे वाली सुई पहुंच गई है। तो बताइए उसके ऑफिस जाने का समय क्या है? तो दोस्तों एक बार मैं इसको समझाता हूं आपको। देखो ये किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर ये कहा है हमसे, अरे राहुल ऑफिस गया, तो यहाँ पर मैंने पहले तो उसको घड़ी बेस में समझा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने दोस्तों यहाँ पर एक घड़ी बना दी। अब मुझे बताओ राहुल ऑफिस गया 9 से 10 बजे के बीच में गया। कहाँ गया? 9 से 10 बजे के बीच में। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है? 9 है। 9 से 10 बजे के बीच में घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 9 से 10 के बीच में होगी। और मिनट वाली सुई यहाँ कहीं भी हो सकती है, लेकिन देखना इसमें एक चीज क्या कही है कि यहाँ है। अब इसके बाद जब वो वापस आता है, देख लेना, ये तो कौन सा समय लिखा है मैंने? ऑफिस वाला। और ये कौन सा समय? एक बार तो मैं आपको घड़ी से वैसे बेसिकली समझा देता हूँ इसको। अब ध्यान में रख लेना इस प्रश्न को कैसे समझेंगे। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है दोस्तों? 9 है। अब ये कह रहा है जब वह ऑफिस गया तो समय क्या था? 9 से 10 के बीच का, और जब ऑफिस से घर आता है तो समय क्या हो रहा है? 4 से 5 बजे का। अब मुझे समझाओ, ये जब घर आया तो समय क्या हो रहा है? 4 से 5 के बीच का, मतलब घंटे वाली सुई कहाँ है? 4 से 5 पर है। अब वो कह रहा है कि जब उसने देखा ना तो वह देखता है कि उस समय घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर घंटे वाली सुई आ गई, जहां पहले कौन सी सुई बता रखी है? ये मिनट वाली सुई बता रखी है। आया ना समझ में? अब ये क्या कह रहा है? जैसे मैंने ये मिनट वाली सुई बना दी, आया ना समझ में? अब ये कह रहा है स्थान परिवर्तन कर लिया, मतलब मिनट वाली की जगह कौन सी पहुंच गई दोस्तों? घंटे वाली। अब ये समय लग रहा है ना, तो मैं 9 से 10 के बीच में, और ये समय 4 से 5 के बीच में। तो वो ये कह रहा है कि जब वो ऑफिस जाता है उस टाइम में, और जब वो घर आता है तो घड़ी की सुइयां अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है। तो हमें ये समय बताना है। ये तो ऑफिस वाला, और ये कौन सा है? घर वाला है। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, इसमें हमसे जो भी पूछा जाए, जैसे या तो पूछा जाए, या तो आने का समय पूछेगा, या फिर पहले लिख देता हूं चलो ऑफिस से, या ऑफिस जाने का समय। ऑफिस जाने का समय क्या है दोस्तों? ऑफिस जाने का समय क्या करना है हमको? 60/13 करना है। अब देखो ये 60/13 क्यों करते हैं?
क्योंकि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में 12:1 का रेशो रहता है, 12:1 का रेशो रहता है इन दोनों में। तो टोटल अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। आया ना समझ में। इसके बाद यहाँ पर करना है, जैसे देखो जाने का समय पूछा है ना, तो इसमें लिखना है आने के या वापस आने के बाद वाला, आने के बाद वाला। जैसे इसको प्रयोग करो, अरे जाने का समय पूछा है मतलब वो ऑफिस कब गया, तो यहाँ क्या करना है 60/11। ये तो हमें पता है 9 बजकर, केवल मिनट टिक लेंगे इसे। अब बताओ आने के बाद वाला, आने के बाद वाला कौन सा है, 5 है। यहाँ से कितना हो गया 6×5 = 30, 300/11। इसको काटो, कितनी बार कटा, 22 बार। ये गया 2, 22, 8 बचा, 11 7 77, 3 बचा, 3/11 मिनट। मतलब वो ऑफिस कब गया दोस्तों, 9:27 सही 3/11 मिनट पर तो वो ऑफिस गया। अब देखो दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर उसके घर आने का समय या आने का समय। तो आने का समय क्या होगा 60/11 इंटू यहाँ पर क्या करना है जाने के बाद वाला, जाने के बाद वाला। तो करो 60/11 इंटू जाने के बाद वाला कौन सा है दोस्तों, देखो 9 और 10 है तो 10 कौन सा है बाद वाला। तो यहाँ से ये कितना हो गया 600/11। इसको करो 11×5 = 55, 11×5 = 55, बचा 5 50, 11 चौका 44। अब कितना बचा 6/11, 54 से 6/11 है ना, 11×5 = 55, बचा 5 50, 11 चौका 44, 6/11 मिनट। तो ये आने का समय क्या है उसका, घर आने का समय या आने का समय कितना निकला 4:54 सही 6/11 मिनट। आया ना समझ में दोस्तों। ध्यान में रखना, अगर जाने का समय पूछे तो क्या करना है 60/11 इंटू आने के बाद वाला, और यदि आने का समय पूछे तो क्या करना है 60/11 इंटू जाने के बाद वाला। इन दोनों को ही याद रख लेना बस तुम दो, और तुम्हारा काम आसानी से निकल जाएगा। अब देखो इन घड़ी की सुइयों को समय के हिसाब से देखना। अरे यहाँ तुम्हें ये वाला समय, ये क्या, हाँ देखो यहाँ तुम्हें ये वाला समय कितना दिख रहा है 6×30 300, 2:28, ठीक है। ये इसमें दिया हमने भाग 27 से 3/11 मिनट, और ये निकला 300 में 6×30, 300/11, 11 का दिया, 11×2 = 22। यहाँ पर बचे कितने 8, 11 7 77, 3/11 मिनट, ठीक है। 9:27 से 3/11 मिनट पर तो ये दोस्तों गया यहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें, चलो देखते हैं बार, ये समझ में आ गया ना। अरे जाने का समय करना है तो 60/11 इंटू आने के बाद वाला, और आने का समय करना है तो 60/11 इंटू जाने के बाद वाला करना है। कोई सा भी तुम्हें अगर समय पूछे तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों करना है। आए ना समझ में, अरे समझ में तो आ गया ना किस प्रकार से करना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी चीज करते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद एक और चीज समझ लेना, जोन सा निकालना उसके बाद वाला कर देना इसमें। अब देखो एक और चीज समझते हैं हम यहाँ पर, ये चीजें आपकी समझ में आई दोस्तों। यही है इसमें आज की जो क्लास में मुझे यही समझाना था कि आने का समय पूछे या जाने का समय पूछे तो क्या करना है। जैसे अगर आने का समय पूछा, क्या पूछा, आने का समय, जब घड़ी की सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो आने का समय 60/11 इंटू क्या करना है 60/13 है। ये सॉरी उसमें गलती हो गई, देखना वो लास्ट वाले में देखो कितने से कितने के बीच में जा रहा है, वो 9 से 10 के बीच में तो ऑफिस जाता है। अरे 9 से 10 के बीच में तो ऑफिस जा रहा है, और आता कब है 4 से 5 के बीच में कब आता है, घर वापस आता है। अब तुम्हें कौन सा समय निकालना है, एक बार थोड़ी सी उसमें गलती होगी देखना। यहाँ पर कौन सा समय निकालना है दोस्तों, जैसे ऑफिस जाने का निकालना है। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान परिवर्तित करने, तो ऑफिस जाने का समय कितना निकला 60/13 करना है, सॉरी 60/ क्या करना है 13 गुना आने के बाद वाला। घर कब आया, इसका बाद वाला मतलब कितना करेंगे इसमें दोस्तों 5 करेंगे। अरे ये देखना, जाने का समय बराबर 60/13 गुना आने के बाद वाला। आगे समझ में 60/13 गुना आने के बाद वाला कितना, ये है। यहाँ पर कितना होगा 13, ये कितना होगा 6×5 = 30, 300/13। अब 13 से काटो, ये कितनी बार कटा
अरे 13 से काटो, वहां 11 से काटिए, थोड़ी सी गलती कर दी। देखो 13 से काटो, 13 दूना 26, कितना बचा 4 बचा, 13 दूना 26 कितना बचा 4। अब ये 40 हो गया, तो 13 3 39, एक सही 13 बटे ये निकला, ये 23 सही 1 बटे 13 मिनट। तो यहाँ पर ऑफिस कब गया वो दोस्तों, उसका ऑफिस जाने का समय कितना निकला 9:23 सही 1 बटे 13 मिनट। वहां 11 से कर दिया था, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लेना पीछे, वैसे मैंने यहाँ समझा दिया है। अब पूछा है उसके घर आने का समय, या हम लिखें आने का समय बराबर 60 बटे 13 गुना क्या करना है, जाने के बाद वाला, जाने के बाद वाला। अब देखो आने का समय क्या है दोस्तों, आने का समय मतलब घर वापस कब आया, या घर वापस का समय निकले हम। 60 बटे 13 गुना क्या करना है, जाने के बाद वाला। अरे जाने के बाद वाला कौन सा है, 10 है, तो ये कितना हो गया 600 बटे 13। अब 13 से काटो, 13 कम 13 13 2 26, 13 चौका 52, कितना बचा दोस्तों 8 बचा। 13 छिक्की 78 सही 2 बटे 13 मिनट। यहाँ पर उसके घर वापस आने का समय कब निकला दोस्तों, अरे घर वापस का समय कितना निकला 4:46 सही 2 बटे 13 मिनट। अब इन दोनों समयों को तुम देखना उसमें घड़ी में, जैसे मैंने घड़ी बनाई थी ना, उसमें देखना इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगी। तो यहाँ पर देखना जाने का समय तो क्या निकला 60 बटे 13 गुना आने के बाद वाला, और आने का समय 60 बटे 13 गुना जाने के बाद वाला। ये चीजें आ गई ना समझ में, अरे ये चीजें ढंग से समझ में आ गई। वो पीछे हमने 11 से कर दिया था, यहाँ पर 60 बटे 11 कर दिया था, उसमें फॉर्मूला तो सही लिखा था, लेकिन यहाँ पर 11 से कर दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पर उसी को बताया ये। अब देखो एक और चीज समझते हैं हम, ये तो हो गया जब घड़ी की सुइयां आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें। अब देखो एक और होता है अलार्म क्लॉक वाला। अरे अलार्म क्लॉक पढ़ी है ना सबने, अलार्म क्लॉक पढ़ी नहीं तो देखी तो होगी। जैसे अलार्म की क्लॉक को तुम देखना या अलार्म घड़ी को तुम देखना, वो निश्चित समय अंतराल की, जैसे अपन ने अलार्म भरी तो वो निश्चित समय पर ही बजती है, और फिर उसका अंतराल फिक्स रहता है। जैसे 5 मिनट बाद फिर दोहरान करेगी, फिर 5 मिनट हो जाएंगी तो फिर बजेगी, फिर 5 मिनट हो जाएंगी फिर बजेगी। तो उसमें ध्यान में रख लेना, जब तक तुम उस घड़ी को बंद नहीं कर दोगे या जब तक तुम उस बटन को नहीं दबा दोगे तब तक वो बजती ही रहेगी। लगभग 3-4 बार वो इस प्रकार से बजती है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। एक प्रश्न लिख लो, चलो। एक घड़ी 1 बजे 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तथा आगे भी इसी प्रकार बजती है, आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। क्या पूछा दोस्तों, एक अलार्म घड़ी 1 बजे कितनी बार बजती है, 1 बार। 2 बजे कितनी बार बजती है, 2 बार। ऐसे ही 3 बजे कितनी बार बजती है, 3 बार बजती है दोस्तों। 3 बजे कितनी बार, 3 बार बजती है। आगे भी इसी प्रकार 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इसी प्रकार बजती है। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब देखना दोस्तों, जैसे घड़ी में 1 बजा तो ये कितनी बार बजी, 1 बार। इसके बाद घड़ी में 2 बजा तो ये कितनी बार बजी, 2 बार। इसके बाद घड़ी में 3 बजा तो दोस्तों 3 बार बजी। ऐसे ही 4 बजा तो 4 बार, 5 बजा तो 5 बार, 5 बजा तो 5 बार, 6 बजेंगे तो 6 बार, 7 बजेंगे तो 7 बार, 8 बजेंगे तो 8 बार। 1 बार कैसे, 1 बजा तो टिक, फिर 2 बार, जैसे 2 बजे तो टन टन। इसके बाद जैसे 3 बजे तो टन टन टन, 3 बार बजी। 4 बजे तो 4 बार, टन 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 टन, इस प्रकार से बजती है। तो यहाँ पर बताओ, जैसे 9 बजेंगे तो दोस्तों 9 बार, घड़ी में 10 बजेंगे तो 10 बार, और 11 बजेंगे तो 11, इसी प्रकार से 12 बजेंगे तो 12 बार। अब देखो 12 के बाद फिर से 1 बजेगा, अरे 12 के बाद फिर से 1 बजेगा, मतलब 1 बार, और फिर से 2 बजेगा तो ये 2 बार, इस प्रकार से बजेगी ना। तो हमको निकालना है ये 12 घंटे का रिपीटेशन, 12 घंटे में 12 बार बजी। अब हमको निकालना, तो दोस्तों बताइए ये कुल कितनी बार बजेगी। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, अरे इन 12 घंटे वाले समय को अगर मैं, या 12 घंटे ये कितनी बार बजी है उसको मैं जोड़ दूं, तो इसको जोड़ो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितने हो गए दोस्तों
28 और 8 हो गए 36, 36 और 9 45, 10 55 56, 45 और 10 55 56 66, 66 और 2, 66 और 2 कितने निकले, एक बार दोबारा जोड़ो, चलो 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 11 21, 28 28 और 8, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 10 55, 56 और 10 66 और 12 78। ये कितनी बार बजी दोस्तों यहाँ तक, अरे 12 घंटे में कितनी बार बजी, 12 घंटे में 78 बार। फिर इसी प्रकार से ऐसे बजेगी, फिर इसी प्रकार से बजेगी ना, तो 24 घंटे का पूछा है, मतलब 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 78 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मतलब 156 बार बजेगी दोस्तों। कितनी बार, 156 बार बजेगी। आए ना समझ में। ऐसे तो मैं सेम इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है, जैसे एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, या 1 बजे 1 बार, फिर 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार बजती है। तो आगे भी इसी प्रकार यहाँ पर बजती है। तो बताइए दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। यहाँ पर इसका शॉर्ट आउट निकाला तो हमने यहाँ पर कितना निकला, 156 बार बजेगी। या हम ऐसे करें, 12 घंटे को अपन, अरे 12 तक का जोड़ना तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2 होता है ना। तो 12 तक का निकाल लें हम, 12 + 1 कितना हो गया 13/2, 2 से काटा कितनी बार 6 बार, 13 6 78। अरे ये ऐसे जोड़ा, इसकी वजह हमें ये पता है कि 12 प्राकृतिक संख्या का योग कितना निकला 78। तो यहाँ से 12 घंटे में कितनी बार 78 बार। तो दोस्तों 24 घंटे में 78 गुना 2 कितनी बार 100। या तो n प्राकृतिक संख्याओं के योग से कर लो, या फिर इस प्रकार से जोड़ लो। अब देखो यहाँ पर जैसे वो चेंज कर दे, जैसे ये कहे कि जैसे 1 बजे 2 बार, फिर 2 बजे 4 बार, फिर 3 बजे 6 बार, तो देखना यहाँ पर उसने गुने कर दिया, तो यहाँ पर अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया, तो फिर उस प्रकार से यहाँ पर चेंज कर देंगे। आगे ना समझ में ये वाला क्वेश्चन। फिर ये देखना घड़ी तेज और धीमी वाला प्रश्न कंसेप्ट चलता है यहाँ पर। एक और प्रश्न तुम्हारा इसमें घड़ी में लास्ट बचा है, घड़ी तेज चलती है या आगे चलती है या पीछे हो जाती है, गलत समय सही समय, इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना। पहले तो मैं आपको बेसिक सी चीजें समझा देता हूं उसमें। अरे घड़ी का तेज होना, घड़ी का क्या होना, तेज होना या आगे चलना, तेज होना या आगे चलना, इसका मतलब एक है, मतलब वो दिए समय से क्या चल रही है दोस्तों, समय से क्या चल रही है, आगे चल रही है। आए ना समझ में। जैसे घड़ी तेज हो जाती है, घड़ी आगे चलती है, तो इसका मतलब क्या है, वो समय से आगे चल रही है। जैसे अपन से ये कहा जाए कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। जैसे दोबारा पूछा जाए, अरे 1 घंटे में कितनी मिनट हो रही है, 5 मिनट, तो इसमें कोई समय दे देगा, तो बताओ इस वाले समय से दिए गए समय तक कितने मिनट आगे हो जाएगी, या समय क्या होगा। और दूसरा कंसेप्ट चलता है, एक तो पीछे होना या सुस्त होना या धीमा होना। यहाँ पर इनका मतलब क्या है, पीछे का मतलब, सुस्त का मतलब और धीमा का मतलब। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो समय से क्या है, पीछे, मतलब सही समय। जैसे मान लो एक घड़ी प्रत्येक घंटे 5 मिनट लेट होती है, 5 मिनट लेट होना, पीछे होना या लेट होना, ये चीजें इनका मतलब सबका क्या है, 5, इसका समय से क्या है, पीछे। जैसे समझना, एक घड़ी यदि 1 घंटे में 5 मिनट लेट होती है या 5 मिनट क्या चलती है, सुस्त चलती है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सही वाली घड़ी तो 1 घंटे चलेगी और ये कितना चलेगी, केवल 55 मिनट चलेगी। आए ना समझ में। अरे इस प्रकार से आपको कोई समय दे देगा, उसमें ये तेज और धीमे वाली चीजें देता है। जैसे एक क्वेश्चन से समझना, यहाँ पर एक प्रश्न से समझना दोस्तों, ये कहा गया है इसमें कि 2 घड़ियों को प्रातः 10 बजे मिलाया गया। अरे 2 घड़ियां, कोई क्वेश्चन क्या है, 2 घड़ियों को प्रातः, या लिखो बुधवार प्रातः 10 बजे मिलाया गया। बुधवार प्रातः 10 बजे सही समय मिलाया गया। ठीक है, एक घड़ी या पहली घड़ी प्रत्येक घंटे दूसरी घड़ी से 5 मिनट आगे हो
जाती है यदि दूसरी घड़ी गुरुवार सायं 4 बजे समय दर्शा रही है, गुरुवार सायं 4 बजे समय दर्शा रही है, तो बताइए पहली घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो पहली घड़ी का समय बताना है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, अरे 2 घड़ियां दे दी यहाँ पर, ये घड़ी ए है और इधर मैंने लिखा है इसको, ये घड़ी तो कौन सी है, ए है, और ये कौन सी घड़ी है दोस्तों, बी घड़ी है। अब मुझे बताओ यहाँ पर पहली घड़ी दूसरी घड़ी से देखो दोनों घड़ियों को कितने बजे में लाया गया। अरे इसमें भी बुधवार का 10 बजे का समय हो रहा है, कौन सा समय हो रहा है, बुधवार प्रातः 10 बजे, और इसमें भी दोस्तों क्या समय हो रहा है, बुधवार प्रातः 10 बजे वाला। ठीक है, आए ना समझ में। इसके बाद कह रहा है कि यदि पहली घड़ी प्रत्येक घंटे दूसरी घड़ी से 5 मिनट आगे हो जाती है। अरे पहली जो घड़ी है, मतलब ध्यान में रख लेना, ये वाली घड़ी इस वाली घड़ी से 5 मिनट क्या है, आगे है, ये क्या हो जाती है, 5 मिनट आगे हो जाती है प्रत्येक घंटे। इसमें ध्यान में रख लेना किसकी बात है, ये प्रत्येक घंटे। तो बताइए जब दूसरी घड़ी में गुरुवार सायं 4 बज रहे हैं, गुरुवार सायं कौन सा समय हो रहा है दोस्तों, 4 बजे का समय हो रहा है, तो बताओ पहली घड़ी में कौन सा समय हो रहा है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, इसको कैसे करेंगे। तो मुझे सबसे पहले बताओ इस वाली घड़ी ने कितने घंटे का सफर तय किया। अरे ये वाली घड़ी कितने घंटे चली, बुधवार प्रातः 10 बजे से गुरुवार प्रातः या गुरुवार सायं 4 बजे तक कितना। इसको 2 स्टेप में करो। पहले बुधवार प्रातः 10 से क्या करना हमको, गुरुवार प्रातः 10 तक का करना। अरे जब दिन चेंज होता है, समय चेंज नहीं होता, तो मतलब 24 घंटे का समय निकल गया। यहाँ कितने निकले दोस्तों, इस वाले ड्यूरेशन में कितने निकले, 24 घंटे। इसके बाद गुरुवार प्रातः 10 बजे से बताना, गुरुवार प्रातः 10 बजे से और सायं 4 बजे तक कितने घंटे और निकले, 6 घंटे और निकले ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ अगर मैं टोटल समय निकालूं तो दूसरी घड़ी ने कितना समय तय किया दोस्तों, 30 घंटे का समय किया। अब मुझे बताओ ये प्रत्येक घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है, मतलब 1 घंटे में कितना मिनट आगे होती है, 5 मिनट। दोस्तों 30 घंटे में कितना आगे होगी, 30 घंटे में 5 से 30 को गुना करेंगे, मतलब दोस्तों 150 मिनट क्या होगी, ये आगे हो जाएगी। अरे दूसरी घड़ी या पहली घड़ी दूसरी घड़ी से कितना मिनट आगे हो जाएगी, 150 मिनट आगे हो जाएगी। अगर 150 मिनट को मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, 2 घंटे और 30 मिनट। अरे 120 मिनट के तो कितने हुए, 2 घंटे और बची 30 मिनट, तो 30 मिनट को मैंने लिख दिया। तो दोस्तों मुझे बताओ जब समय इसमें 4 बज रहा है तो ये कितना आगे होगी, इससे 2 घंटे और 30 मिनट आगे होगी ना। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा समय हो जाएगा फिर, गुरुवार सायं 4 से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे का मतलब ये आगे चल रही है उससे, तो आगे का मतलब 6 बजकर कितने मिनट हो रही है, इसमें 30 मिनट हो रही है। आए ना समझ में, 2 घंटे 30 मिनट आगे हो जाएगी, मतलब 4 बजे से 2 घंटे और 30 मिनट आगे होगी। तो दोस्तों क्या समय निकलेगा, बुधवार के सायं 6:30 का समय यहाँ पर निकलेगा। इस प्रकार से अगर कोई कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर प्रश्न में दे दे कि पहली घड़ी दूसरी घड़ी से तेज हो जाती है, धीरे हो जाती है, दोस्तों यहाँ पर तो देखो तेज हुई है, यहाँ पर तो क्या हुई है, आगे हुई है ना। अगर ये पीछे हो जाए तो इसी प्रकार से हम इसमें बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर लागू करेंगे। जैसे यहाँ पर इसने कितने घंटे तय किया, 30 घंटे, तो दोस्तों ये कितना पीछे होगी, इसको मैं अगर पीछे करूँ तो यहाँ पर 150 मिनट पीछे हो जाएगी। मतलब इसमें अगर 4 बज रहे हैं तो 2.5 घंटे पीछे का मतलब इसमें 1.5 बजेंगे। 2.5 घंटे पीछे का मतलब हम 2.5 घंटे पीछे चलना होगा, 4 से 2.5 घंटे पीछे चलो रिवाइंड में। तो यहाँ पर दोस्तों कितना निकलेगा, गुरुवार सायं 1:30 बजे का। अब सायं तो क्या दोपहर बोलेंगे उसको, गुरुवार दोपहर 1:30 बजे का समय। आया ना समझ में। इस प्रकार से जैसे एक और इसका यहाँ पर बच जाता है एक और क्वेश्चन, इसमें दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान में रख लेना, ये आ गया ना आगे पीछे वाला कंसेप्ट। अब देखना एक और चीज मैं आपको समझाऊं। जैसे यहाँ पर जैसे ध्यान में रख लेना, एक क्वेश्चन है, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में, क्या कहा है, एक अलार्म घड़ी है 12 बार बजने में, या ध्यान में रख लेना एक अलार्म घड़ी दोस्तों 12 बार बजने में
बार बार बजने में कितना समय लेती है, जैसे 33 सेकंड का समय लेती है, 33 सेकंड समय लेती है, 33 सेकंड समय लेती है। तो बताओ दोस्तों 8 बार बजने में कितना समय लेगी, 8 बार बजने में कितना समय। अब देखो ये 12 बार बजेगी तो मतलब कितने सेकंड का। अब मुझे बताओ कोई चीज 12 बार का मतलब, जैसे ध्यान में रख लेना, 1 बार 2 बार, ऐसे मैं इसको लगातार लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार बजने में कितना समय लिया इसने दोस्तों, 33 सेकंड। अब मुझे बताओ 12 बार बजने में इसने अंतराल कितने तय किए। तो यहाँ पर एक अंतराल तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक 5 6 7, ये कितने निकले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर दोस्तों इसने अंतराल कितने लिए, अरे 11 अंतराल में कितने सेकंड का समय इसने दोस्तों, 33 सेकंड का समय लिया। तो यहाँ पर एक अंतराल में कितने सेकंड का, 3 सेकंड का। अब मुझे बताओ यहाँ पर पूछा क्या है, 8 बार बजना, 8 बार बजने में कितने अंतराल लेगी, यहाँ पर 7 अंतराल लेगी। अरे 7 क्या लेगी, अंतराल। अरे 8 बार बजने में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर दोस्तों 7 अंतराल में कितना समय लेगा, एक अंतराल में 3 सेकंड का, तो 7 अंतराल में 7 दिया 21 सेकंड का इसने समय लिया। तो बताओ 8 बार बजने में कितना समय लिया इसने, 8 बार बजने में दोस्तों 21 सेकंड का समय लिया। आया ना समझ में इस प्रकार। अरे अगर इस प्रकार इनके क्या है, एक 2 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें ज्यादा क्वेश्चन तो क्या कराऊं मैं, यहाँ पर चेंज कर देगा। 12 बार बजने में 44 बार कर दिया, तो यहाँ पर पूछ ले 4 बार बजने में कितनी बार, उसमें केवल डाटा चेंज होगा लेकिन प्रश्न का पैटर्न यहाँ पर सेम रहेगा। ऐसे इसमें एक और प्रश्न ध्यान में रख लेना, जैसे चलो एक और लिख लेते हैं। चलो इसमें जैसे एक प्रश्न है, एक घड़ी प्रति 5 घंटे, दोस्तों क्या कहा है, प्रत्येक 5 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, 10 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए आगे हो जाती है यदि इसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया, यदि इसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया हो, तो बताइए जब यह घड़ी, जब यह घड़ी अगले दिन, अगले दिन सायं 4 बजे समय दर्शाती है, अगले दिन सायं 4 बजे समय दर्शाती है, तो सही समय बताइए। दर्शाती है तो जब यह है, बताइए नहीं, तो जब यह घड़ी अगले दिन सायं 4 बजे समय दर्शाती है, तो सही समय बताइए। मतलब इसको ध्यान में रख लेना। जैसे दोस्तों ये क्या कहा यहाँ पर, अरे एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे या 5 घंटे में कितना मिनट आगे हो जाती है, 10 मिनट आगे हो जाती है। यदि इसे प्रातः 9 बजे सही समय मिलाया गया, तो बताइए जब यह घड़ी, अब ये गलत घड़ी हो गई, यहाँ पर ये समय कितना दर्शा रही है, 4 बजे का समय दर्शा रही है, तो सही समय क्या होगा। अब इसको देखो किस प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। अब मुझे बताओ 5 घंटे में कितना मिनट आगे हो रही है, मतलब यहाँ तो लिख रहा हूं मैं कौन सा समय, ये तो लिखा मैंने सही समय। जब सही समय 5 घंटे है तो इसका गलत समय कितना है बताओ मुझे। अरे गलत समय मतलब दोस्तों ये 10 मिनट आगे है, मतलब यहाँ पर 5 घंटे और 10 मिनट का समय ले रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको घंटे में परिवर्तित करूँ तो इसको 5, अब इसको मिनट को चेंज करना है तो भाग दिया मैंने 60 का, ये कट गया 0 से 0, ये 5, ये कितना हो गया 6 पंजे 30 और 31/6 लिख दूं। और यहाँ पर अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं तो ये कितना हो गया 30:31 का हो गया ना। ये तो कौन सा निकला सही समय, और ये कौन सा निकला दोस्तों, अरे अनुपात में लिखूं तो ये आ गया ना 30:31। देखो 5, ये 5 घंटे था, ये 31/6 घंटे था। अब मैंने इसका जब एलसीएम लिया तो ये कितना निकला, या एलसीएम भले मत लो, तुम्हें जैसे लगे जैसे कर लो। अब मुझे बताओ यहाँ पर जब गलत घड़ी
अरे गलत समय कितना था, प्रातः कितनी बजे मिलाया गया इसको, प्रातः 9 बजे मिलाया गया। अब ये अगले दिन साढ़े 4 बजे तक, अगले दिन का मतलब यहाँ से प्रातः 9 बजे तक सेम टाइम, तो ये कितना घंटे चली दोस्तों, 24 घंटे। इसके बाद साढ़े 9 बजे का, साढ़े 4, 9 नहीं, साढ़े 4 बजे का। अब देखो दोस्तों ये कौन सा है, दूसरे दिन का, दूसरे दिन। अब यहाँ पर बताओ 9 बजे से 4 बजे तक का कितना समय निकला, यहाँ पर 3 और 4 7 घंटे का समय और निकला। मतलब गलत घड़ी ने कितना समय तय किया दोस्तों, 31 घंटे का समय तय किया। अरे गलत घड़ी ने कितना समय तय किया, 31 घंटे का, जबकि सही समय कितना है मुझे बताओ। जब सही घड़ी में यहाँ पर मुझे बताओ, या 5 के हिसाब से करूं, जब गलत घड़ी 31 सही 31/6 घंटे का समय तय करती है, तो सही घड़ी कितने का, 5 का। तो यहाँ पर मुझे बताओ जब इसने 31 घंटे का, जब ये 31/6 में 5 सही घंटे चलती है, तो दोस्तों बताओ 31 घंटे में कितना चलेगी, 5/31/6 गुना क्या आएगा, यहाँ पर 31 आएगा, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने किया, तो 5/31, ये उल्टी की। देखो जब घात की नीचे घात होती है ना, तो नीचे वाली घात उल्टी हो जाती है, तो 6 से गुना और 31 से गुना, 31 से 31 चला, तो इसने कितने घंटे कवर किए दोस्तों, 30 घंटे। अरे वो तो चली दूसरी, देखो ध्यान में रख लेना, जब गलत घड़ी 31 घंटे चलेगी तो यहाँ पर सही समय कितना होना चाहिए दोस्तों, 30 घंटे, 30 घंटे होना चाहिए ना। तो यदि समय 4 बजे का हो रहा तो 1 घंटे कम, मतलब सही समय क्या होगा दोस्तों, सही समय 1 घंटे कम, मतलब कितना निकलेगा, 3 बजे का, साढ़े 3 बजे का। आए ना समझ में। या फिर इस प्रकार से करें, जैसे देखो ये तो हो गया इस प्रकार से। अगर मैं इसको अनुपात से करूं, तो मुझे बताओ यहाँ पर सही का कितना है। अब देखो जैसे अनुपात इस प्रकार से हो, 5:31/6, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 एलसीएम लिया, 6 पंजे 30:31 होगा कि नहीं होगा, अरे 30:31 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले को, ये घंटे वाला ही, अगर इसको मैं 30:31 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखना, मुझे बताओ गलत समय कितना है। अरे उस घड़ी ने गलत समय कितना चला, अभी निकाला था हमने, कितना चला, 31 घंटे निकाला था ना। तो मुझे बताओ यदि गलत समय 31 घंटे तो सही समय कितना होगा, 30 घंटे होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सही समय कितना होगा, 30 घंटे होगा ना। तो मुझे बताओ 1 घंटे कम होगा, मतलब यदि समय 4:30 बजे का हो रहा है तो सही समय कितना हो रहा है, 3:30 बजे का। अरे 1 घंटे कम होगा ना, तो 3:30 बजे का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगभग घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते थे, ध्यान में रख लेना, घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते थे, सिंगल डिजिट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने छोड़ा नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने कवर किया है। आज की क्लास थोड़ी स्पीड से इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पूरा टॉपिक आज ही कवर करना था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी करेंगे वो आप जुड़े रहना, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके आगामी जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो पिछले वाले वीडियो हैं उनको सबको देखना, जैसे हमने यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर करा दिए उनको आप अच्छी तरीके से उनको देखना, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ इसमें त्रुटि रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार डाल देना, जिससे क्या है कि मैं उस चीज़ का आपका समाधान करवा सकूँ, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। लगातार रूप से जुड़े रहो, लगातार रूप से जुड़े रहोगे तो कुछ न कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब ये घड़ी वाला जो टॉपिक है, इसमें किसी को अगर कोई भी समस्या है, घड़ी वाले टॉपिक में ध्यान में रख लेना, अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड समस्या आपकी बता देना, तो जिससे मैं क्या है आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर कर लूँ। घड़ी से रिलेटेड सिंगल डिजिट क्वेश्चन भी अपन का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।